बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी लगातार सुर्खियों में है। प्राचीन मंदिर परिसर में मौजूद ज्ञानवापी मस्जिद के अस्तित्व पर सवाल है। क्या ये वाकई मस्जिद है या औरंगजेब की साजिश का नतीजा? क्या मंदिर की बुलंद दीवारों पर मस्जिद की नींव रखी गई? ये सारे सवाल बने हुए हैं जिनका जवाब लिए कोर्ट सक्रिय भूमिका में है। काशी से दिल्ली तक सुनवाई का दौर चल रहा है और एक बार फिर जिला अदालत पर अब सबकी निगाहें हैं। मंदिर और मस्जिद का ये विवाद क्या मोड़ लेता है? दोपहर 2 बजे जिला अदालत में सुनवाई की प्रक्रिया पर आज फैसला होगा। जज साहब तय करेंगे कि आखिर ये सुनवाई किस प्रक्रिया में होगी, कैसे 8 हफ्तों के अंदर सारे सवालों के जवाब देने हैं, ये भी तय करेंगे जज साहब। कल अपने आदेश को उन्होंने सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद लोअर कोर्ट 8 हफ्तों यानी करीब 2 महीने के अंदर ज्ञानवापी मस्जिद विवाद से जुड़े सभी मामलों को निपटाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया था। हिंदू पक्ष एक सुर में मस्जिद को मंदिर पर खड़ा एक ढांचा बता रहा है और वजू खाने में शिवलिंग मिलने का दावा किया जा रहा है, जिसके बाद पूजा के अधिकार की मांग की जा रही है। सर्वे कमीशन की तरफ से जमा की गई रिपोर्ट को पहले सुनने की मांग कर रहा है, तो वहीं मुस्लिम पक्ष ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत केस की मेंटेबिलिटी पर को ही क्वेश्चन कर रहा है, को चुनौती दे रहा है। मुस्लिम पक्ष वजूखाने में सीलिंग रोकने की मांग करते हुए सर्वे को लेकर 1991 के वर्शिप एक्ट के तहत कार्रवाई की बात कर रहा है। ऐसे में आज सबकी निगाहें जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश्वर पर टिकी हुई हैं। क्या वो फैसला लेते हैं और आगे सुनवाई की क्या रूपरेखा वो तय करते हैं? ज्ञानवापी मस्जिद विवाद जिला जज के सामने है। अब 3 मुख्य इसमें अर्जियां हैं, जिसमें 2 हिंदू पक्ष की हैं और 1 मुस्लिम पक्ष की है। देखिए, कोर्ट में 3 याचिकाएं हैं, 2 हिंदू पक्ष की तरफ से हैं जबकि 1 मुस्लिम पक्ष की तरफ से है। सभी पर आज सुनवाई होगी। पूजा का अधिकार मिले, केस चलाने के लायक ही नहीं है, यह मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है, जबकि हिंदू पक्ष पूजा करने का अधिकार मांग कर रहा है। कोर्ट की कार्रवाई से ठीक पहले वाराणसी में हलचल काफी तेज है। हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव ने कहा कि आज पूरी तस्वीर साफ होगी और कोर्ट तय करेगा कि किस प्रारूप में आगे की सुनवाई होगी। मुस्लिम पक्ष केस को दबाना चाहता है, जबकि हम कोर्ट से सिर्फ पूजा का अधिकार मांग रहे हैं। कल विपक्षी यानी मुस्लिम पक्ष ने 7-11 पे बहस की थी और वो चाह रहे थे कि जो वर्शिप एक्ट का जो है उसके मानक पे ये मुकदमा खरा नहीं उतरता है और एक संवैधानिक एक्ट है, तो उसके बनस्पत ये मामला बनता ही नहीं, अतः इसको खारिज करने की बात वो चाह रहे थे कि ये मुकदमा इसी स्तर पे भ्रूण हत्या इसकी हो जाए, समाप्त हो जाए। परंतु हमने भी माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी बात को रखा। इसमें काफ़ी हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं ने इस पर रिसर्च किया है और काफ़ी रिसर्च के बाद इसमें संस्कृत के विद्वान, इतिहासकार, पुरातत्वविद और राम जन्मभूमि के केस का सबका समन्वित निचोड़ इसमें डाला गया। तो ये इस तरह खारिज थोड़ी नहीं किया जाता संभव है। और जो सोच रहे हैं कि बस पका आम है गिर जाएगा हम खा लेंगे, तो ऐसा नहीं है। और इसमें हमारे साथियों ने इसमें काफ़ी मेहनत की है और ये सस्टेन करेगा। और इस मामले में तो सच बता दें तो ये पूजा के अधिकार का विषय है, ये प्रॉपर्टी का विषय नहीं है। हम प्रॉपर्टी का विषय नहीं बनाए। तो इस मामले पे आज माननीय न्यायालय 2 बजे सुनेंगे, हम लोगों को 2 बजे सुनेंगे और इसके बाद संभव है 4 बजे इस पे आदेश पारित हो जाए। तो क्या किस तरह का आदेश की उम्मीद कर रहे हैं? क्या होगा आज? वो जी आज वो निर्धारित होगा कि किस विषय को प्राथमिकता माननीय न्यायालय देता है, 7-11 का या फिर ये जो हमारे हैं कि हमें वीडियोग्राफी, फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाए और उस पर हमें सुना जाए। और सर्वे टीम में शामिल सोहनलाल आर्य का सुनवाई से पहले बयान आया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम पक्ष की अर्जी खारिज होगी और कोर्ट की जीत होगी। आज कोर्ट में फैसला ये होने वाला है जो मुस्लिम समाज ये कहता है इनका वाद सुना जाए या नहीं सुना जाए, और इनका वाद जो है 1991 धर्म विस्तार विधेयक में आता है या नहीं आता है, जिसके कारण वो खारिज करने को उनकी मंशा है। लेकिन हम स्पष्ट बता दें कि आज हम विजयी होकर के निकलेंगे। एक हिंदू समर्थकों की विजय होगी, मंदिर समर्थकों की विजय होगी। पहला प्रश्न है कि
ये कहते हैं हमारा जो वाद है श्रृंगार गौरी का दर्शन पूजन का अधिकार, यह धारा 1925 का आता है, दर्शन पूजन का अधिकार सबको है। इसलिए इसमें मुस्लिम समाज का कोई मुस्लिम समाज इसमें जो है निरस्त हो जाएगा, उसका जो विचार। और धर्म स्थल विधेयक 1991 के प्रकरण सेक्शन 3 में स्पष्ट ये कहा जाता है कि कोई एक संप्रदाय की भूमि या जो है हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट या कोई भी जो जमीन दूसरे संप्रदाय उसको नहीं ले सकता। और चौथा, जिसमें स्पष्ट लिखा, सेक्शन 4 के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है कि 1947 के पूर्व हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट यदि है तो उसमें जो है कोई भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का कोई भी धर्म स्थल विधेयक है उस पर यह हिस्टोरिकल ये जो धर्म स्थल विधेयक लागू नहीं होता है। इसलिए इन दोनों वाद को लेकर के लिए मुस्लिम समाज ये खारिज करने के कह रहा है, लेकिन खारिज नहीं होगा। हम हिंदू समर्थकों की जीत होगी, मंदिर समर्थकों की जीत होगी और हम विजयी मुस्कान के साथ आज निकलेंगे। आज कोर्ट में क्या क्या होने वाला है? आज कोर्ट में पहला चीज़ तो ये है कि और इसके बाद कौन कौन सा जो वाद है किस किस पर कैसे सुना जाएगा, इस पर माननीय न्यायालय बताएंगे क्रम वाइज। तो आज एक बड़ा फैसला आने वाला है वाराणसी के जिला जज का, और हम आपको बताते हैं कि दोनों पक्ष यानी मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष की तरफ से क्या क्या बातें कही जा रही हैं। मुस्लिम पक्ष मेंटेबिलिटी पर सुनवाई की मांग कर रहा है सबसे पहले, जिसमें ऑर्डर 7 रूल 11 लागू हो ये कहा जा रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से पूजा का अधिकार मांगा जा रहा है। मुस्लिम पक्ष मुकदमा चलाने के लायक नहीं ये कह रहा है, तो हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई थी। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि मस्जिद सदियों से मौजूद है, और हिंदू पक्ष कह रहा है कि मंदिर तोड़ करके वहां पर मस्जिद बनाई गई। और मुस्लिम पक्ष वजूखाने को सील करने के खिलाफ है, जबकि हिंदू पक्ष शिवलिंग की पूजा करने की इजाजत मांग रहा है, जिसको हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि वहां पर एक शिवलिंग मिला है। ज्ञानवापी मस्जिद विवाद में हर कोई ये जानना चाहता है कि आखिर ज्ञानवापी का रहस्य क्या है। ज्ञानवापी मस्जिद के नीचे क्या वाकई कोई मंदिर दबा है? इसको लेकर जिला जज की अदालत में आज सुनवाई होनी है। कोर्ट फैसला करेगा कि अभी दायर 3 याचिकाओं का आधार क्या है और उन्हें किस अंजाम तक ले जाया जा सकता है। हमारे संवाददाता पवन नारा इस पर और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पवन, तमाम जो कानून के जानकारों से लगातार आप बात कर रहे हैं, आज किस तरह का फैसला आ सकता है? 2 बजे किस तरह के फैसले की उम्मीद दोनों पक्ष कर रहे हैं, मुस्लिम पक्ष और हिंदू पक्ष? देखिए हुसैन, आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जिला अदालत आज रूपरेखा तय कर देगी कि इस ज्ञानवापी मस्जिद और मंदिर के मामले की आगे सुनवाई किस तरीके से होगी। मुस्लिम पक्ष इसको रूल 7 ऑर्डर 11 के आधार पर विरोध कर रहा है। हम अपने दर्शकों को बता दें कि रूल 7 ऑर्डर 11 है क्या। वर्शिप एक्ट के तहत रूल 7 ऑर्डर 11 का मतलब यह है कि किसी मामले की सुनवाई नहीं हो सकती क्योंकि इस पर कानूनी रोक है, और इसी रूल का हवाला देकर मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि इस मामले में इस बात पर सबसे पहले जिरह होनी चाहिए कि क्या ये रूल 7 ऑर्डर 11 के तहत सुना जा सकता है या नहीं। वहीं हिंदू पक्ष की तरफ से कहा गया कि हमें सर्वे रिपोर्ट के फोटोग्राफ्स और वीडियोग्राफ दिए जाएं, चूंकि इनका रूल 7 ऑर्डर 11 का ऑब्जेक्शन लगने से पहले की ये कार्रवाई है, तो पहले की कार्रवाई के जो दस्तावेज हैं वो दोनों पक्षों को दिए जाएं और उसके बाद इनके ऑब्जेक्शन को सुना जाए। वहीं मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का मैंडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रूल 7 ऑर्डर 11 का जो मामला है वो जिला जज तय करें। जब ये सारी दलीलें सामने रखी गई तो जिला जज की तरफ से प्रतिक्रिया आई कि मुझे भी पढ़ने के लिए वक्त चाहिए, इसलिए मैं अपना ऑर्डर रिजर्व करता हूं और आज 2 बजे जिला जज ये फैसला देंगे कि कौन से मामले की कब सुनवाई होगी और अगली तारीख क्या होगी। यानी आज 2 बजे हमें ये रूपरेखा पता चल जाएगी कि पहले रूल 7 ऑर्डर 11 की सुनवाई होगी या फिर जो कमिश्नर रिपोर्ट सबमिट हुई है उस पर चर्चा होगी। यानी जितनी पवन, आप नजर बनाकर रखें, इंतजार करते हैं कि आज कोर्ट की तरफ से क्या बताया जाता है, क्या प्रक्रिया होगी, क्या रूपरेखा होगी। ये सारी तस्वीर आज साफ हो जाएगी। आप नजर बनाकर रखें, हम आपके पास अपडेट के लिए आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।